2022 में बिहार बोर्ड के वैसे छात्र जो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक में पढ़ते हों, आपको इस साल 2022 में साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति की राशि पाने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। 2021 तक जो पैसा आपका आ गया वो आ गया, लेकिन आप अगर सोचेंगे कि 2021 में पैसे आ गए तो 2022 में भी अपने आप आ जाएंगे, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि 2022 में भी आपका पैसा आए। और विशेष करके 2022 में जो 9th में एडमिशन लिए हैं या 11th में एडमिशन लेने वाले हैं, उनको विशेष ध्यान देना है। किन बातों पर वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो इन सारी बातों की जानकारी के लिए आप गूगल में सर्च कीजिए स्काईलाइट स्टडी और आपके सामने स्काईलाइट स्टडी का वेबसाइट खुल जाएगा। ये सेकंड लिंक आपको खोलना है। उसके बाद जब ये वेब पेज खुलेगा, उसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे तो एक पोस्ट दिखाई देगा आपको, साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति का पैसा। यहाँ पर इसी पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सारी जानकारी के साथ अगला पेज खुल जाएगा। यहाँ पर मेधा सॉफ्ट से जुड़ी हुई साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति की राशि के बारे में विशेष जानकारी दी गई है। नीचे जब बढ़ेंगे तो आपको कुछ बातें दिखाई पड़ेंगी जिनकी चर्चा हम इस वीडियो में भी करने वाले हैं कि ये मेधा सॉफ्ट क्या है, इसमें नाम जुड़वाना क्यों जरूरी है, मेधा सॉफ्ट में नाम जुड़वाएंगे कैसे, हम अपना विवरण डिटेल कैसे चेक करेंगे, और अगर कोई गलती हो मेधा सॉफ्ट के विवरण में तो उसको सही कैसे करेंगे। और अगर मेधा सॉफ्ट की बात करें तो इसमें जो साइकिल, पोशाक या फिर छात्रवृत्ति की राशि मिलती है, कितना मिलता है, तो मैंने जो पहले चर्चा किया था कि 9 क्लास और 11 क्लास में जो एडमिशन लिए हैं या लेने जा रहे हैं 2022 में, उनको विशेष ध्यान देना है। क्योंकि देखिए 9 क्लास में साइकिल का पैसा मिलता है, और अगर आपने 8 क्लास में पैसा लिया है मेधा सॉफ्ट से, आपको स्कूल से पैसा मिला था, तो 9 में दोबारा आपको अपने स्कूल से संपर्क करके मेधा सॉफ्ट में नाम जुड़वाना ज़रूरी है। अगर नहीं जुड़वाएंगे तो आपको साइकिल का पैसा नहीं मिलेगा। तो सवाल उठता है कि ये मेधा सॉफ्ट है क्या। असल में क्या है कि पहले जो भी साइकिल का पैसा होता था, पोशाक का पैसा होता था या छात्रवृत्ति की राशि होती थी, पहले स्कूल से नगद मिलता था, कैश मिलता था। लेकिन बाद में बिहार के शिक्षा विभाग ने क्या किया कि साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति की राशि के लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर दी, और इसके लिए एक पोर्टल यानी कि वेबसाइट बनाया गया। इसी वेबसाइट को हम कहते हैं मेधा सॉफ्ट, और इस वेबसाइट का आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर नीचे देख भी सकते हैं। यही इस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। अब सवाल ये उठता है कि जब तक आपका इस मेधा सॉफ्ट में नाम जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, तब तक आपको बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चाहे वो साइकिल योजना हो, चाहे वो पोशाक योजना हो, चाहे छात्रवृत्ति योजना हो या फिर नैपकिन योजना हो, इन सारी योजनाओं का पैसा पाने के लिए आपका नाम इस मेधा सॉफ्ट पोर्टल में जुड़ा होना ज़रूरी है। तो विशेष करके 9 और 11 में, क्योंकि आप 10th के बाद जब 11 में एडमिशन लेते हैं या 8 के बाद जब 9 में एडमिशन लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पिछला डिटेल आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नए सिरे से 9 और 11 में मेधा सॉफ्ट में एंट्री कराना ज़रूरी हो जाता है। फिर इसके बाद सवाल उठता है कि अब ये मेधा सॉफ्ट में जब नाम जुड़वाना इतना ज़रूरी है, तो इसमें फिर नाम हम जुड़वाएं कैसे। तो देखिए, इसमें नाम जुड़वाने के लिए आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप एडमिशन कराते हैं तो एडमिशन के टाइम ही स्कूल या कॉलेज क्या करता है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपसे क्या मांगता है, बैंक अकाउंट नंबर यानी कि पासबुक का फ़ोटोकॉपी मांगता है। अब ये पासबुक का फ़ोटोकॉपी आपको जो देना है वो बिल्कुल ऐसा देना है कि जिसमें अकाउंट नंबर साफ साफ दिखाई पड़ता हो, और ऐसा अकाउंट हो जो आपके नाम से हो, और जिस नाम से आप एडमिशन करा रहे हो उसी नाम से आपका ये पासबुक, ये अकाउंट भी खुला हुआ हो। दोनों में कोई भी एक लेटर का डिफरेंस ना हो। अगर एक लेटर का भी डिफरेंस होगा तो आपके अकाउंट में पैसे आने में दिक्कत होगी। और सिर्फ आपका ही नाम नहीं, अकाउंट में जो आपका बैंक खाता है उसमें आपके पिता का नाम, और जो आप एडमिशन करा रहे हैं यानी कि मैट्रिक के डिटेल के आधार पर या फिर 8वां के टीसी के आधार पर, उसमें भी आपके माता पिता का नाम बिल्कुल स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। तभी जा करके आपका पैसा मेधा सॉफ्ट से साइकिल राशि, पोशाक राशि, छात्रवृत्ति राशि ये सब आ पाएगी। तो अलग से इसके लिए ऑनलाइन आपको नहीं करना है, ऑनलाइन स्कूल ही करता है। और स्कूल जब ऑनलाइन करने की बारी आती है तो उसी के लिए आपसे पासबुक मांगता है। चूंकि एडमिशन में ही पासबुक ले लिया गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पासबुक का फोटोकॉपी नहीं मांगा गया है तो आपको खुद से जाकर के स्कूल में और अपने अकाउंट का फोटोकॉपी ज़रूर जमा करना होगा। इसके बाद ये सवाल उठता है कि मेधा सॉफ्ट में अपना हम डिटेल कैसे चेक करेंगे। देखिए, डिटेल चेक करने के लिए लिंक आपको इसी पोस्ट में नीचे दिखाई पड़ेगा, जहां पर जाकर के आप अपना डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर अपना नाम देखना है तो इस लिंक पर क्लिक करके अपना नाम देख सकते हैं। चूंकि 2022 में 9, 10, 11, 12 में पढ़ने वालों का अभी मेधा सॉफ्ट में एंट्री नहीं हुआ है, तो आपको 2022 वाला डिटेल अभी दिखाई नहीं पड़ेगा। 2021 में जो एंट्री हुई थी उसका दिखाई पड़ेगा डिटेल आपको मेधा सॉफ्ट पर। लेकिन उस डिटेल से 2022 में कोई मतलब नहीं है। 2022 वाला देखेंगे तब जब ये ऑनलाइन एंट्री शुरू हो जाएगा तब।
हाँ, अब है कि 2021 में जिन बच्चों ने 9th में, 10th में, 11 या 12 में पढ़ाई किया है, उनका साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति का पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो उसका स्टेटस आप इन दोनों लिंक से चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद सवाल उठता है कि मेधा सॉफ्ट में अगर कोई हमारा नाम या डिटेल गलत हो तो उसमें सुधार कैसे करवाएंगे। सुधार करवाने के लिए ऊपर लिंक में पहले आप चेक कर लें कि आपका डिटेल सब सही है कि नहीं, और उसमें डिटेल देखने के बाद आपको 3 तरह की चीज़ दिखाई पड़ेंगी। नेम मैच्ड विथ बैंक अकाउंट, यहाँ पर आप ये स्क्रीनशॉट देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेम मैच्ड विथ बैंक अकाउंट और नेम डज नॉट मैच्ड विथ बैंक अकाउंट, ये 2 हो गया। और एक होता है बैंक रिजेक्टेड अकाउंट, आपका नाम इसमें होना चाहिए, इस लिस्ट में होना चाहिए, इसमें भी नहीं होना चाहिए और इसमें भी नहीं होना चाहिए। इस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपका पैसा 100% आएगा, और अगर इन दोनों में आपका नाम है, यानी कि ये दोनों लिस्ट में नेम डज नॉट मैच्ड विथ बैंक अकाउंट एंड बैंक रिजेक्टेड अकाउंट, तो आपका पैसा किसी हाल में नहीं आएगा। आपको करना क्या है कि तुरंत अपने स्कूल कॉलेज से संपर्क करके और अपने डिटेल यानी कि जिसका एंट्री किया गया है मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर, उसमें सुधार करवाना होगा। अगर आप समय रहते सुधार करवा लेंगे तो फिर आपका नाम किस में आ जाएगा, ये नेम मैच्ड विथ बैंक अकाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा और फिर आपको पैसा भी मिल जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि किसी भी हाल में ये दोनों चीज़ों में, यानी कि नेम डज नॉट मैच्ड विथ बैंक अकाउंट एंड बैंक रिजेक्टेड अकाउंट, इन दोनों लिस्ट में आपका नाम नहीं होना चाहिए। तो इसमें 9 और 11 क्लास के विद्यार्थी विशेष ध्यान देंगे, चूंकि आपका एडमिशन फिर से होता है इसलिए आपकी एंट्री भी नए सिरे से होगी। पहले वाली एंट्री से आपको पैसा 2022 में नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप इस बात को सुनिश्चित करें कि आपका अकाउंट, आपके खाता का पासबुक का फोटोकॉपी आपके कॉलेज में सही जमा हो गया है, तभी आपका अकाउंट का एंट्री मेधा सॉफ्ट में हो पाएगा, और मेधा सॉफ्ट में एंट्री होगा तभी आपका पैसा भी आ पाएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।